स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है एज अ फंक्शनल ग्रुप हो तो उसे हम कहते हैं जी कि वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। मैं यहां लिख लेता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है जी। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए मैं यहां लिख लेता हूं कि जिसमें हमारे पास हो जी क्या कि कार्बन डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे OH हो, ठीक है जी। तो ये ग्रुप जो है जिसमें हो इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है जी। जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो हम कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इसमें हम देख लेते हैं कि हम इसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्यों कहते हैं। असल में ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें एक पार्ट आप देख सकते हैं कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है जी। यानी इसमें क्या है, कार्बोनाइल है। और वो क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O, ठीक है जी। एक पार्ट जो है इसका ये है जिसको हम कहते हैं कार्बोनाइल कहते हैं इसे। और दूसरा पार्ट जो है जिसको हम क्या कहते हैं यानी OH, इसको हम हाइड्रोक्सिल कहते हैं, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल। दो पार्ट हैं यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के। अगर इसका मैं फार्मूला देखूं तो हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो ये फार्मूला है इसमें दो पार्ट हैं, कार्बोनाइल ग्रुप है, दूसरा जो है वो क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जी दूसरा। तो इसी वजह से कार्ब यानी CRB कार्ब जो है ये कार्बोनाइल से है। और ऑक्सी यानी कार्बोक्सिलिक OXYL यानी ये OXYL जो है ये हाइड्रोक्सिल से है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो वर्ड जो किससे निकला है, यानी इसमें दो चीजें हैं, कार्बोनाइल ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए हम इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका जो जर्नल फार्मूला है वो क्या है। जर्नल फार्मूला इसका हम इस तरह से लिख लेते हैं कि R यहां पे आ गया, C डबल बॉन्ड O और इसी तरह यहां पे OH आ जाता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें जो ये C डबल बॉन्ड OH है ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कहते हैं एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो या डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करे उसे फिर हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो ये कार्बन का जो फंक्शनल पार्ट है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है ये आप देख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसे हम कहते हैं ये। अब हम R जो है, R को अगर हम देखें तो R में RH भी हो सकता है, ठीक है जी, सिंपल H भी है, या फिर R की जगह अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है जी। इसकी जगह अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। अल्काइल ग्रुप क्या, मैं आपको बता दूं कि अल्काइल ग्रुप में क्या है, जैसे हम मीथेन है हमारे पास, ठीक है जी। मीथेन का अगर हम एक H निकाल लें, H इसमें से माइनस कर लें, -H कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि मिथाइल हो जाएगा, CH3। और ये एक H रिमूव है। इस लाइन का मतलब ये है कि H एक रिमूव है। ये मिथाइल जो है ये मजीद जो है बॉन्डिंग बना सकता है, अगर किसी के साथ अटैच हो सकता है। तो इसी चीज को अगर हम देखें कि R की जगह हम मिथाइल लगाएं, अगर यहाँ पे ये CH3 लगा लें तो क्या होगा कि हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास R की जगह क्या है, CH3 है। इसी तरह C डबल बॉन्ड O आगे जो है ये हम लिख लेते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। इसको हम डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं कि C डबल बॉन्ड O और इसी तरह OH, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो पार्ट है ये फंक्शनल पार्ट है यानी फंक्शनल ग्रुप है। और ये R साथ इसके अटैच है। ये हाइड्रोकार्बन चेन आप इसे कह सकते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की जो चेन है इसमें मिथाइल है, इसकी जगह इथाइल आ सकता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, यहाँ मतलब एक बड़ी चेन यहाँ इसके साथ अटैच हो सकती है। अगर हम इसका नाम दें, कॉमन नेम इसका जो हम देंगे वो क्या होगा कि इसको हम कहते हैं जी एसिटिक एसिड, ठीक है जी। एसिटिक एसिड हम इसे कहते हैं, एसिटिक एसिड। और अगर हम इसको IUPAC नेम दें, IUPAC के तहत इसको हम नाम दें, यानी जो सिस्टेमिक नेम है, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC इनकी तरफ से जो एक्सेप्टेड है IUPAC वालों की तरफ से, वो इसमें क्या है कि हम इसमें देखेंगे ये कार्बन नंबर 1 होगा जो फंक्शनल ग्रुप के साथ है, जो फंक्शनल ग्रुप की तरफ है, कार्बन पोजीशन नंबर 1 और ये कार्बन पोजीशन नंबर 2। तो इसको हम कहेंगे जी कि ये क्या है, इथेन तो आ जाएगा।
यानी इथेन का अगर हम ई रिमूव कर दें और उसमें ओइक एसिड लगा लें तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप या ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, यानी इथेन ओइक एसिड। ठीक है जी, इथेन ओइक एसिड, यहां पे मैं लिख लेता हूं जी इथेन ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हम नीचे देख लेते हैं मजीद कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो किस तरह से बनता है। यानी हम आप यूं समझें कि आप जो है अल्केन का एक ई रिमूव कर दें, यानी ALKAN अल्केन है हमारे पास, इसमें से एक HE जो है वो रिमूव करके ओइक लगा लें, ओइक एसिड, ये इसमें ऐड कर दें ओइक एसिड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड। ठीक है जी, तो इस तरह से हम जो है इसको नाम दे सकते हैं। यानी ओइक क्या चीज है, OIC, कि ये ओइक एसिड जो है इसकी ये जो है क्या है, ये इसकी जो है ये सुफिक्स है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं तो उसके जो आखिर में जो नाम आता है उसे हम क्या कहते हैं, सुफिक्स कहते हैं। तो ये ओइक एसिड जो है वो एज अ सुफिक्स यूज हो रही है। ठीक है जी, ये क्या है, सुफिक्स है। इसी तरह अगर हम H को लगा के देखें, हमने बात की थी ऊपर के H जो है R की जगह H भी तो हो सकता है। अगर हम हमारे पास यहाँ पे H आ जाता है, C डबल बॉन्ड O और इसी तरह OH आ जाता है, तो इसका जो कॉमन नेम है हम कहते हैं जी कि क्या है जी, फॉर्मिक एसिड है। ये हम कॉमन नेम इसका देखते हैं कि फॉर्मिक एसिड। ठीक है, कॉमन नेम तो इस तरह भी आता है कि ये ओरिजिन की बात होती है, यानी सोर्स की बात हम कर रहे होते हैं कि ये कंपाउंड कहां से डिराइव है, किस जगह से आ रहा है। फॉर्मिक एसिड जो है ये हम फॉर्मिक का वर्ड फार्मिका से है, यानी ये जिसका मतलब ये है कि आंट्स, चूंटियों को कहते हैं। तो ये जो एसिड है ये चूंटियों से हासिल होता है। ठीक है जी, तो इसी तरह हमने इसका नाम दे दिया क्या, फॉर्मिक एसिड। मगर जो IUPAC वालों का नेम है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड जो नेम है IUPAC, ठीक है जी, जो एक सिस्टेमिक नेम आप इसको कह सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसमें हम देखेंगे एक कार्बन है और ये OOH, ये इसका क्या है, ये जो है फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसको कहेंगे मिथेनोइक एसिड। हम इसको क्या कहेंगे, मिथेनोइक एसिड। मिथेन तो आ गया, ई हमने रिमूव किया, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। इसकी जगह हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं। तो हमने बात की थी फॉर्मिक एसिड, यानी कि जो फॉर्मिका ये लैटिन वर्ड है, ये आपको याद रहे कि लैटिन वर्ड है, और ये जो है एंट यानी चूंटियां जो है उनसे हम हासिल करते हैं, इसलिए हम इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ये इसका कॉमन नेम है। इसी तरह हम अगर कोई और एग्जांपल यहाँ पे कोट करें नीचे, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि यहां अगर C डबल बॉन्ड OH जो कि फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसे हम कहते हैं, इसके साथ हम चेन लगा लेते हैं, जैसे यहां पे CH2 CH2 CH3। ठीक है जी, ये लगा लेते हैं। इसको अगर हम नाम देते हैं तो क्या होगा कि यहां पे हम देख सकते हैं कि ये कार्बन कितना है, 1, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, कार्बन पोजीशन ये 1, फंक्शनल ग्रुप की साइड से नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, तो 4 हो गए। तो इसका मतलब है क्या, ब्यूटेन और फिर आगे ओइक एसिड आएगा। ठीक है जी, ब्यूटेन ओइक एसिड। तो ये क्या है, ये इसका सिस्टेमिक नेम है, तो ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरह से जी आज हमने पढ़ा कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, इसकी हमने बात की आज, और इसकी हमने कुछ एग्जांपल्स देखी, इसकी नेमिंग की बात की हमने आज। होपफुली कि आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।